बेटा आफ्टर एंडिंग विद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने टिश्यू पढ़ाने का निर्णय लिया था सभी बच्चों ने मिलकर, राइट। तो टिश्यू चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और टिश्यूज़ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक चीज़ में हमें पीछे जाना पड़ेगा, इसमें सेल में जाना पड़ेगा। क्यों, क्या, कैसे, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। कुछ डायग्राम्स हैं जिनको हम लोग आराम से आज देखेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, है ना। ये आप लोगों को पता ही कि हम लोग थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होता है बेटा? अगर मैं आप लोगों की ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करता हूँ तो चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि सारी चीज़ें कैसे शुरू होती हैं, हमारे पास सेल से शुरू होती हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या था हमारे पास? सेल था। अब ये सेल जब कंबाइन हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर एक फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं टिश्यू। तो व्हाट इज टिश्यू? द क्लस्टर ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक ऐसे सेल का क्लस्टर या गुच्छा जो हमारे पास कुछ चीज फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। अब हमारे पास टिश्यूज अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप अपनी बॉडी में देखो, अगर आप देखोगे सोचने का काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम कौन कर रहा है? आप लोगों का ब्लड कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों का कौन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन हेल्प कर रहा है? मसल कर रहा है। तो बेसिकली ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? आप लोगों के सिंपल टिश्यूज। और इन टिश्यूज़ को आज हम लोग आराम से डिटेल में स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं आज हम लोग जानने वाले हैं। चलो, टिश्यूज़ में हमारे पास एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे पास इस तरीके से क्लस्टर ऑफ सेल हो जाते हैं, तो उनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आपके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, डाइजेशन के लिए स्टमक है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, राइट, थिंकिंग के लिए ब्रेन है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पार्ट है। ऐसा तो नहीं है कल आज आप कह रहे हो भाई ब्रेन से आज तू खाना पचा ले, मैं पेट से सोचने के लिए कह देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। या पैरों से कह दे आज तू रेस्ट कर ले, मैं सर के बल चल देता हूँ, नहीं हो सकता ना ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करूँगा मैं यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या वो यूज़ करना बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हमारे पास जो टिश्यूज दिए गए हैं उनका काम एक तरीके से स्पेसिफाई कर दिया गया है, भाई तू ये है और तू यही काम करेगा, तू ये है और तू यही काम करेगा। जैसे दिल है तो तू धड़केगा जब किसी को देखेगा, सॉरी जब तेरे को ब्लड पंप करना होगा, वो गलत, वो अलग चीज़ है, वो बड़ी क्लास में करेंगे, अभी मत करना, 9th में हो ना, वो बड़ी क्लास में। तो दिल है तो धड़केगा जब ब्लड में, जब शरीर में ब्लड को पहुंचाना हो, तो दिल का एक स्पेसिफिक काम दे दिया ना। तो यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है जब आपके पास हर एक टिश्यू का आपका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि जो जिसका काम है वो काम वही करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब हम लोग आगे चले तो आगे हम लोगों ने देखा क्या एनिमल और प्लांट सेम तरीके के टिश्यूज से बने हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस और नो? नो। वाई? बेटा एक्चुअल में प्लांट्स को जनरली प्लांट्स आर सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब है कि प्लांट एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। प्लांट ऐसा नहीं देखा ना कि आज घर में यहाँ पेड़ लगा हुआ है, कल वहाँ पहुँच गया उसके घर, आज आयुष के घर में पेड़ है, कल पहुँच गया आयुष के घर, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता ना कि कल देखा था यहाँ पेड़, अगले दिन भाई साहब हेलो भाई कर, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स आर सेडेंटरी। सो तो नहीं रहा तू आज? देख लेना ये सो जाता है बीच में। तो प्लांट्स आर सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब क्या है कि प्लांट एक ही जगह पर, और जब एक ही जगह पर हैं तो हमारे पास उसके टिश्यूज पक्का भी एनिमल से डिफरेंट रहे होंगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो एनिमल से डिफरेंट, क्योंकि एनिमल्स को मूव करना पड़ेगा। कौन आ रहा है? तो हम लोग कहाँ पर थे कि एनिमल्स के टिश्यूज जो है प्लांट से क्यों डिफरेंट? तो बेटा एनिमल मूव करेंगे, इधर जाएंगे, तो मैं इधर जा रहा था, फोन आ गया था, अब वापस आ जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि जब एनिमल मूव करते हैं किस किस के लिए करते हैं? एनिमल को खाना चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, मेटिंग चाहिए होती है ना। हाँ खुश हो जाओ, चाहिए होती है ना, तुम्हारे ऐसे और कैसे होंगे नमूने, मेटिंग चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये पक्का भी एनिमल को कुछ और चीज़ें चाहिए, प्लांट को कुछ और चाहिए, क्योंकि प्लांट्स आर सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब है एक ही जगह पर फिक्स रहता है, मूव नहीं करते। अब इसी वजह से जो प्लांट के सेल्स हैं बेटा वो अलग तरीके से डिवाइड करते हैं
और एनिमल्स के सेल अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, उनका फंक्शन अलग होता है, सब कुछ अलग अलग, राइट। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ प्लांट के सेल डिफर कैसे करते हैं, ध्यान से। प्लांट के कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ग्रोथ होती ही नहीं है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ चलती रहती है, यानी कि लाइफ टाइम, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक वो ग्रो करता है। एनिमल्स में कुछ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स की कहते हैं इंडेफिनिट ग्रोथ है, बट वो इंडेफिनिट ग्रोथ इस टर्म से नहीं कि वो चलता है। कुछ जगह आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, कोलाइन स्टेटमेंट क्या है, उसको आज क्लियर करेंगे, राइट। देखो, पहली बात तो जब हमारे पास जो डिवीजन है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये समझना है। और ये जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों का समझना है। तो सबसे पहले आप लोगों की एनसीईआरटी एक एक्टिविटी करने को कहती है, जो मैं कर भी देता पर टाइम लग जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है भाई। दो आप घर पे कर लेना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ग्लास के बॉक्स, ये 2 ग्लास है, ठीक है। उन ग्लास में प्याज रख देना जिसके नीचे वो धागे रूट्स। जब आप अनियन को एक में रखोगे, दूसरे में रखा, 3-4 दिन बाद आपको दिखेगा कि दोनों क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। फिर आप एक काम कर देना, एक की टिप को काट देना और दूसरे को ऐसे रहने देना। जब आपने एक की टिप को काट दी, फिर 2-3 दिन बाद और ऑब्जर्व करना, तो कुल मिला के 7 दिन हो जाएंगे ना। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्याज की बदबू हो जाएगी यहाँ। इसलिए मैंने कहा समझता ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, माइक्रोस्कोप मैंने लगा रखा है, आज आपकी क्लास के बाद मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा दूँगा, ठीक है। सारी स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली हैं और जितनी बना सकता हूँ वो मैंने बना के रख रखी हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से है, ध्यान सुनना इस चीज़ को बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जब उसकी टिप को काटा तो उसमें देखा कि अनियन की जो रूट की टिप थी वो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन जिसको मैंने काटा नहीं वो ग्रो कर रही थी कंटिन्यूसली। इसका मतलब पक्का भी ये है कि यार उसकी टिप पे, अनियन की टिप पे कुछ ऐसा है जो कंटिन्यूसली इसको ग्रो करने में मदद कर रही है। और कहाँ पर ये ग्रोथ वाली चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनकी पोजीशन के बेस पर हम लोग उनको 3 मेरिस्टेम में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से मेरिस्टेम्स होते हैं, ये वाला जो है एपेक्स पर है तो इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। बेटा देखो, एपिकल मेरिस्टेम फर्दर 2 पार्ट के, हाँ एपिकल मेरिस्टेम नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब दिख रहा है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में हमारे पास फर्दर 2 टाइप के पाए जाते हैं। क्या, एक तो पाया जाता है राम भैया और एक पाया जाता है शाम भैया। राम और शाम 2 भाई। राम क्या होता है, जो रूट पे प्रेजेंट होता है, रूट पे जो प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रैम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि जो रूट की ग्रोथ हो रही है वो क्यों हो रही है कि रूट की ग्रोथ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो रूट की टिप पे प्रेजेंट रहेंगे एपिकल, उसे क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो शूट एपेक्स से प्रेजेंट रहेंगी वो क्या रहेंगी, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि अगर किसी भी प्लांट की शूट ग्रो कर रही हो, किसकी वजह से कर रही है, शाम की वजह से, और रूट ग्रो कर रही है तो राम की वजह से, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी यही है कि जो हमारे पास प्लांट का ग्रोथ है वो अगर उसकी हाइट यानी कि लेंथ में कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है लेंथ बढ़ाने में उसकी, तो वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम में भी कौन से, अगर ऊपर की तरफ शूट की बढ़ रही है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे की तरफ रूट की हाइट बढ़ रही है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये, और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका नाम है, देखो बीच में है ना, ये बीच में, इसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आप लोगों के पास वहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि मान के चलो आप लोगों ने देखा होगा कुछ गाय घास खाती है ना। तो गाय जब घास खाती है तो जड़ से नहीं खाती है, ऊपर ऊपर से खाती है, नीचे नीचे से छोड़ जाती है, पता है ना ये बात। तो जब गाय घास खाती, जमीन के साथ थोड़ी घास खा जाती, नहीं खाती। तो कुल मिला के ऐसी घास खाएगी, सपोज करो कि भाई ये मेरी घास है, राइट।
ध्यान सुनो बेटा, अब गाय घास खा गई है, गाय ने घास खा ली, तो ये तो बची ना अभी हमारे पास, जड़ से थोड़ी खाई, इसकी जड़ तो नीचे है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे इसके, इस पोजीशन पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और यही इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो आपके हर्बीवोर्स या ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा ग्रास को रिमूव करता है, उसको दोबारा से रीग्रो करने में मदद करता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से क्या हो जाती है, रीग्रो हो जाती है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है, आप लोगों को शायद आइडिया रहा हो, फिर भी अगर आप देखोगे गांव जाओगे तो बारिश में जब बारिश होती तो गेहूं की जो फसलें हैं थोड़ी सी लेट जाती है ना, ऐसे नीचे हो जाती है। अब अगर उसको इरेक्ट होना है दोबारा सही से, तो उसमें कौन हेल्प करता है, आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम के दो काम है, एक आपके पास जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स द्वारा पार्ट रिमूव कर दिए गए हैं उसकी रीग्रोथ करता है, और जो सीरियल्स हैं लाइक व्हीट, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, उनको इरेक्ट खड़े होने में मदद करता है। क्लियर है चीजें? अब आप लोगों के पास ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम है, ये बचपन से पाई जाती है। बचपन का मतलब जैसे प्लांट शुरू हुआ ग्रो होना तभी से पाई जाती है। इसीलिए ये जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, इनको मैं प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलता हूँ। तो व्हाई प्राइमरी मेरिस्टेम? बिकॉज दे आर फाउंड इन द अर्ली फेज ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ की शुरुआत से मिलते हैं, इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन जो आपके लेटरल मेरिस्टेम है, जो साइड में आपको दिखाए हैं अभी, ये वाले जो आपसे कर रखे हैं, ये क्या है हमारे पास बेटा, लेटरल मेरिस्टेम। वेरी गुड। तो लेटरल मेरिस्टेम में हमारे पास जो चीजें, पहली बात तो ये बाद में आते हैं, शुरू से नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। वन का मतलब प्राइमरी, टू का मतलब सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बोलते हैं बिकॉज दे अपीयर इन द लेटर फेज ऑफ लाइफ। वो अर्ली फेज ऑफ लाइफ में थे, ये लेटर फेज ऑफ लाइफ में, इसलिए क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। समझ आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब जो बाद में आए। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है बाद में आए हैं। अब यार बाद में आए तो इसका मतलब प्लांट की हाइट में तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि प्लांट की हाइट का रोल तो पहले प्ले कर चुके, एक शाम कर चुका, एक राम कर चुका, राइट। तो लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प करता है बेटा, इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ क्या मतलब होता है, चौड़ाई होती है प्लांट की, तो उसकी जो गर्थ होती है आप लोगों की किसकी वजह से मोटी हो पाती है, तो आपका आंसर क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या है बेटा आपका, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? तो बेस्ड ऑन द पोजीशन दे आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, द टिश्यू आर क्लासिफाइड इन द 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल और इंटर कैलरी प्राइमरी है, बाकी दूसरी सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बोली मैंने आपको समझा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक एनसीईआरटी से भी कुछ ले लिया है, एक बार मेरे को एनसीईआरटी दीजिए प्लीज। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास कुछ रह गया नहीं, एक्टिविटी हम लोगों ने कर ली। डिवाइडिंग टिश्यू मैंने आपको बताया, मेरिस्टेमेटिक क्यों बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने देखा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूज क्या है। तो यूज क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? भाई हर काम में तो टिश्यू का यूज ही होता है। किस किस काम में? डिवीजन ऑफ लेबर में है ना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है इसमें हमारे पास टिश्यू के लिए होता है। दिस इज द यूज ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास रह गई है, और तो हमारे पास कुछ नहीं। द गर्थ, हाँ अब देखो लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम ना लिख रखा है, कैम्बियम क्या होगा मैं भी आगे समझाऊंगा, ठीक है। और नोड, ओके नोड में आपको बताया था। अच्छा एक चीज यहाँ पे दे रखी है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। व्हाई? क्योंकि बिकॉज दे आर कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन इसने बोल रखा है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर। बेटा थिन सेलुलोज वॉल क्योंकि डिवाइड करना पड़ता है, परमानेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मतलब परमानेंट न्यूक्लियर है। आगे देखिए इसने दे रखी है दे लैक वैक्यूल्स। कैन यू थिंक व्हाई वुड दे लैक वैक्यूल्स? तो आपको इसके लिए वैक्यूल्स के फंक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि चैप्टर 5 था, ठीक है। दे लैक वैक्यूल्स, मैं एग्री कर लेता हूं ना। व्हाई? वैक्यूल्स का काम क्या था? अगर आपको याद हो वैक्यूल्स का काम मैंने बताया था स्टोरेज का काम था, याद है।
और अगर इनके अंदर वैक्यूल होगा तो ये भी स्टोर करने पड़ेंगे, और अगर ये स्टोरेज करेंगे तो जल्दी जल्दी डिवाइड होना होता है, और जब ये जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे तो स्टोर कहाँ से कर लेंगी? तो दे लैक वैक्यूल्स बिकॉज दे नीड टू कंटिन्यूअसली डिवाइड। तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है तो स्टोरेज करके क्या करेंगी बेटा? इसलिए स्टोर नहीं करती हैं, और जब स्टोरेज नहीं करेंगी तो वैक्यूल का क्या काम? ठीक है, समझ में आया? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो वैक्यूल्स नहीं होने के कारण आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ तक कोई चीजें दिक्कत दे रही हैं आपको? आगे चल सकते हैं? आ रही है समझ? डाउट है किसी को? पूछो। नहीं है तो हाँ ना करा करना, ये क्या कर रहा है? क्लियर बोला कर, ये उड़ा रहा हूँ मैं आप बीच में, ठीक है? राम भाई को शाम भाई को। अब देखो ध्यान से, अब आपके ये जो मेरिस्टेम थे ये क्या करते हैं, ध्यान सुनना बेटा इस चीज को, कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे होते हैं, एक पॉइंट आता कहते हैं बस अब और मैं डिवाइड नहीं कर रहा, और जब डिवाइड नहीं कर रहा तो कहते हैं भाई मुझे ना एक फंक्शन दे दो जो कि स्पेसिफिक मेरा फंक्शन दे। तो सम सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टॉप्स डिवाइडिंग एंड टेक्स अ सर्टेन फंक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और डिवाइड करने बंद करने के बाद कहते हैं मुझे एक फंक्शन दे दो, जो भी करना है मैं वो कर दूँ। तो स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया, अब ये टिश्यू तो बन चुका, यही तो बात थी। जब सेल का क्लस्टर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा वही टिश्यू है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हेन डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन? व्हेन द group of cells which were actively dividing stops dividing and takes a permanent function. This is called differentiation. तो यानी कि डिफरेंशिएशन होने के बाद वो सेल बाद में डिवाइड नहीं करेंगे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ेंगे डी डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ेंगे री डिफरेंशिएशन, वो सब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा शायद मैं डिफरेंशिएशन के बाद आपको डी डिफरेंशिएशन जरूर बता दूंगा जब मैं आगे जाऊँगा, ठीक है? यानी कि जाइलम और फ्लोएम जाएंगे तब बता दूंगा। अभी आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सिंपल। जब सेल डिवाइड करना बंद करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तब वो स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तब सेल को हम क्या बोलेंगे? दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब ये जब डिफरेंशिएशन में जाती हैं तो हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं, जिनमें से दो टाइप हमारे पास कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अब ये तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक थे, एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे। अब ये परमानेंट टिश्यू बन गए ना सिंपल टिश्यू से, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेंगे, अब ये परमानेंट हो गए डिफरेंशिएशन की वजह से। तो ये परमानेंट ही दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग जिस टिश्यू की बात करने जा रहे हैं वो कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सी की बात करेंगे बेटा हम लोग? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज? देखो आप लोगों को जब मैं स्लाइड दिखाऊंगा आज अभी क्लास के बाद, उस समय पर आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये एक ही लेयर की बनी हुई है, यानी कि सेम लेयर की चीज़ है, ऊपर भी वही है, दूसरी भी लेयर, तीसरे में वही है। तो मतलब 4-5 चीज़ों को मिला के नहीं बना हुआ है, एक ही लेयर की चीज़ बनी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे परमानेंट टिश्यू जिस आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, सिंपल लेयर, एक ही लेयर की बनी, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बनी हुई। एक ही लेयर का मतलब एक ही जैसी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। तो ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या बेटा? एपिडर्मिस इसमें नहीं आता, आएगा अपर वाले पार्ट, है ना? एपिडर्मिस बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल लेयर होती है और इवन अच्छी है, लेकिन मैं जो आप एक्चुअली हम लोग ये टिश्यू सिस्टम को फिर अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसमें एपिडर्मिस आता है, इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं, और मैं आपको एपिडर्मिस करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सिंपल टिश्यू से पहले ये मेरे पास 2 सेक्शन काटे जाते हैं बेटा। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा स्लाइड कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है? उसमें एक कट तो हम लोग लगाते हैं ऐसे, जैसे एक प्लांट है, अगर मुझे उसको ऐसे काटना हुआ
तो मैं उसे बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलूँगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर किसी प्लांट के स्टेम को मैं ऐसे काटता हूँ उसे बोलूँगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये जो सेक्शन दिखा रखा है आपको, ये किसका है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। इसके बराबर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके एनसीईआरटी ने एक ऐसे करके गोला बना के स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, और यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे बीच में ये वाले सेल दिखा रखे हैं ना। तो इन सेल्स से अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्चुअल में ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। इसको समझ लो तो ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, इसे देख लो, ये आराम से समझ में। ठीक है, आप दोनों को कंपेयर करते रहना अपनी बुक से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, ये हमारे पास क्या होती है? एपिडर्मिस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। याद रहे, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है बेटा इसका? प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस के ऊपर आप ये छोटे छोटे ऐसे खड़े हुए से स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये जो आपको ट्राइकोम्स में आज दिखा दूंगा आपको कैसे दिखते हैं। बिल्कुल एक पतली पतली लाइन के ऐसे दिखेंगे अभी। राइट, सेल है, प्रिपेयर है, अच्छी खासी स्लाइड भरी हुई है, बेहतरीन वाली, टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अभी देख लो, फिर हम जब उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाए। हाँ अभी रुक जा बेटा, रुक जा, अभी क्यूटिकल की बात करूँ 2 मिनट रुक जा। हाँ उस डब्ल्यू में स्लाइड है। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि एपिडर्मिस जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर हमें दिख रही है, और मैंने बोला इसके पास जो आउटकास्ट मतलब एपिडर्मिस से कुछ लेयर निकलती है उसे लोग बोल रहे हैं ट्राइकोम। ध्यान रहे, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है बेटा? ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है? स्टेम का है, इसलिए मैंने उसके लिए क्या बोला है? ट्राइकोम्स। और अगर ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट का बनाता अगर मैं, तो उसमें यहाँ लिखता रूट हेयर्स। ट्राइकोम्स से क्या लिखता? रूट हेयर। राइट, क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है, इसमें देखा गया है कि ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसमें कई बार एक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर पाई जाती है। और वो जो वैक्सी लेयर है वो किस चीज की होती है बेटा? बोलो। क्यूटिकल। अब वो जो क्यूटिकल की लेयर है वो क्यों पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इवन ऐसे प्लांट जिनमें वाटर लॉस काफ़ी कम होना चाहिए, लाइक डेजर्ट प्लांट, उनमें क्यूटिकल की लेयर थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्यूटिकल की लेयर, ये एपिडर्मिस की, इसके ऊपर ट्राइकोम्स। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पढ़ेंगे तो पहला जो लेयर आपको दिख रही है वो ये वाली। तो ये कौन सी दिखा रखी है आपके एनसीईआरटी में? कॉलेनकाइमा दे रखी है। हाँ, कॉलेनकाइमा बेटा, बिल्कुल ही कॉलेनकाइमा। ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है? कॉलेनकाइमा। उसके नीचे देखो ये 4 से 5 लेयर की पैरेनकाइमा दिखा रखी है। कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। अब देखो एनसीईआरटी ने ऐसे रेड सा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। राइट, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना। एक्चुअल में आप पैरेनकाइमा के नीचे ये वाली लेयर देख रहे हो जो मैंने ग्रीन से ऐसी बना रखी, जो इससे डिफरेंट शेप में। देखो पैरेनकाइमा का शेप देखो अलग है, कॉलेनकाइमा का शेप आपको अलग दिख रहा है। ये वाली लेयर की बात कर रहा हूँ, इस लेयर की। समझ में आया? ये जो लेयर है ये आती है एंडोडर्मिस। किसकी आती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये वाली जो लेयर है बेटा, ये जो रेड वाली लेयर है जो एनसीईआरटी ने रेड दिखा रखी है, इसे कहते हैं हम लोग पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के नीचे जो ब्लू वाली लेयर है ये हमारे पास जो है क्या है बेटा? हमारे पास फ्लोएम। क्या है हमारे पास? ये फ्लोएम। फ्लोएम के बाद हमारे पास ये वाली जो लेयर आएगी ये किसकी लेयर होगी? कैम्बियम। एनसीईआरटी ने दे रखा है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम होता है, उस लेटरल मेरिस्टेम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम बाद में आता है, समझाया था मैंने। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उसमें हमारे पास गर्थ वगैरह को इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी होती है ना। तो वो जो गर्थ इंक्रीज होती है वो सेकेंडरी लेटर ऑन फेज में डिवाइड जाके बनती है ना।
तो कहाँ पे यूज होती है? वो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है? कैम्बियम, यहाँ पर होती है। मैं वहाँ पे तुम्हें बताया था कैम्बियम होता है तो आपको दिक्कतें हो जाती, लेकिन अभी तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी ना। अब आपको समझ में आएगा क्या है, तो बहुत बाद में बनता है। ठीक है, फ्लोएम हो गया, कैम्बियम हो गया। अब उसके अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये आपके क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। अब इसमें जो आपका फ्लोएम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड, और जाइलम क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स हम लोग अभी आगे पूरा देखेंगे। ठीक है, विदाउट किसी को। अब ये जो हमारे पास अंदर का रीजन है कॉर्टेक्स और पिथ है, इसके बारे में हम लोगों को इतनी जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या होता है? पिथ। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो मेरे पास रीजन आते हैं इनको इस तरीके से समझना होता है। आपके आंसर में शायद 4 या 5 लेयर दे रखी है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया। जितनी दे रखी है ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि ऐसा डायग्राम दे रखा था, डायग्राम देने के समय पढ़ना पड़ता, बिल्कुल पढ़ना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम तो समझ में आ गया है। इसमें आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, एपिडर्मिस आप लोगों के पास सिंगल लेयर्ड होती है, सिर्फ एक ही लेयर बन रही है। देखो एपिडर्मिस, कॉलन कायमा 3 से 4 लेयर की होती है। कई जगह पर 2 to 4 लिखा होता है, ज़्यादा लेयर नहीं। तो कॉलन कायमा के देखो मैंने 2 लेयर बना। उसके बाद देखो पैरेंट कायमा की 1 2 3 4, तो 4 से 6 लेयर की हमारे पास क्या होती है? पैरेंट कायमा होती है। अभी पैरेंट कायमा भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, लीफ में अलग होते हैं, रूट में अलग होते हैं, स्टेम में अलग होते हैं। जैसे लीफ में आप देखोगे तो पेलिसेड पैरेंट कायमा और स्पॉन्जी पैरेंट कायमा में क्लास 10 में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो पैरेंट कायमा की हमारे पास ये लेयर होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है एंडोडर्मिस। अभी जो आउटर के 4 एंडोडर्मिस तक है ना, ये सारे के सारे प्रोडक्टिव इन फंक्शन ही होते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्टिव इन फंक्शन। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास आता है पेरिसाइकिल, जिसका काम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फ्लोएम का काम हम लोग पढ़ेंगे। कैम्बियम का काम बता दिया है मैंने, वुड की गर्थ वगैरह को बढ़ाने में काम आता है। उसके बाद जो आपके पास जाइलम आते हैं मैंने यूज आपको बताया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछ जाएगा। अब फटाफट आते हैं अपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के पहले पार्ट पर, जो कि मेरे पास क्या है? पैरेंकाइमा। अब आपको सर स्क्लेरेंकाइमा तो इसमें है ही नहीं, है ना बेटा, इसमें नहीं आएगा अभी। स्क्लेरेंकाइमा एक्चुअल में डेड टिश्यू है। ध्यान सुनो, प्लांट को साइलेंट्री रहना पड़ता है, प्लांट को सेडेंटरी रहना पड़ता है, यानी कि एक ही जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। तो यार एक ही जगह पर खड़े होने के लिए उनको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ हार्ड टिश्यू चाहिए ना। तो यानी कि प्लांट के पास जो टिश्यूज रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्या होंगे? थोड़े बहुत हार्ड रहने वाले हैं। और उन्हीं हार्ड टिश्यूज की वजह से प्लांट एक जगह पे आराम से खड़ा भी हो जाता है। और याद रखना, जितने भी हार्ड टिश्यूज आप लोगों के सिलेबस में जनरली बताए जाएंगे वो कैसे होंगे? आपके डेड, यानी कि जो डेड टिश्यूज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? हार्ड। ठीक है, तो अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ में कोई अगर हेल्प कर रहा है तो कौन से टिश्यूज होंगे? जनरली डेड टिश्यूज है। राइट, इतनी चीज़ें क्लियर है। स्टार्ट करें पैरेंकाइमा से। ठीक है, पैरेंकाइमा का स्ट्रक्चर ये मैंने आप लोगों को बना रखा। पैरेंकाइमा में अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लाइक लिटिल, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कहीं ना कहीं इंटरसेलुलर स्पेस हल्का हल्का सा आप लोगों को दिख रहा है। इंटरसेल्यूलर स्पेस दिख रहा है ना आप लोगों को, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। पैरेंकाइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज की बनी होती है। पैरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। पैरेंकाइमा की सेल्स लिविंग पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिविंग पाई जाती हैं। अब मैं आप लोगों को इसका मेन फंक्शन बताऊं तो बेटा इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज में हेल्प करते हैं। पैरेंकाइमा का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो मैंने लगभग सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को सेम से दिख रहे हैं, और इस सेम स्ट्रक्चर की वजह से दे आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होते हैं, आइसो मतलब सेम, डायमीटर मतलब डायमीटर, तो सेम रेडियो मतलब लगभग सेम साइज के पाए जाते हैं। मेन फंक्शन किस में आ गया इनका? स्टोरेज में काम आ गया। समझ में आ रहा है पैरेंकाइमा का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि पैरेंकाइमा के अंदर आप लोगों के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक दो बच्चे सो रहे हैं। पैरेंकाइमा के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे पास किसके अंदर? जब पैरेंकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो ऐसे पैरेंकाइमा को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा?
क्लोरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा की जगह हम लोग क्या बोल देंगे उसे? क्लोरेनकाइमा। इस क्लोरेनकाइमा का भी मैं आप लोगों को आज टिश्यू माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हम लोग देखेंगे आज। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और क्लोरेनकाइमा भी आप लोग दिखाऊंगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी आप लोगों को आज दिखाऊंगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे समझ नहीं आया पूछना, बट माइक्रोस्कोप को बेटा प्लीज हैंडल विद केयर, ठीक है। गरीब ईसा इंस्टीट्यूट है, कुछ शर्म करके आराम आराम से देखना और धक्का मुक्की मत करना। वो देख मैं देख रहा हूँ, वो देख मैं, आराम से एक लाइन लगा के आराम से देख जाना, ठीक है। जिस तरीके से सेट है ऊपर नीचे मत करना, मैं सिखा दूंगा आप लोग कभी इसे। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्लोरेनकाइमा हो गया, समझ में आ गया। तो व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? द पैरेनकाइमा सेल व्हेन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? कुछ भी नहीं। जब भाई पैरेनकाइमा की क्लोरोप्लास्ट को क्लोरेनकाइमा कहते हैं, कहानी खत्म, कोई दिक्कत वाली चीज तो है नहीं। अब जब इसके अंदर क्लोरेनकाइमा आ जाएगा तो इसके अंदर क्या है बेसिकली? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर क्लोरेनकाइमा है, सेल भी नहीं, ऐसे टिश्यूज भी नहीं, ऐसे पैरेनकाइमा जिनके अंदर क्लोरेनकाइमा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, आगे हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे पास कुछ पैरेनकाइमा ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं कि वो एयर कैविटी अपने अंदर भर सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एयर कैविटी भर सकते हैं। अब वो एयर कैविटी जैसे ये पैरेनकाइमा सेल है, कहते हैं भाई मेरे अंदर बहुत हवा है। क्या है? एयर कैविटी, हवा है। तो ऐसे पैरेनकाइमा जिनके पास एयर स्पेसेस होते हैं उनके अंदर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। और ये एरेनकाइमा जनरली किस में हेल्प करेंगे बताओ? एयर है तो किस में हेल्प करता है? जब, हाँ देखो, जब आप लोग जाते हो स्विमिंग करने, तो जिसको स्विमिंग नहीं आती, जो पानी में जाके हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनको एक लोगों को फू करके बड़ा सा हवा का वो फुला के दे देते हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ में हवा होगी वो आपको ऊपर लेकर आएगी, यानी कि आप लोगों को बायोंट करने में मदद करेगी, बायोंसी में मदद करेगी। ऐसे ही प्लांट में जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, उन प्लांट्स के अंदर एरेनकाइमा पाया जाता है, जिसकी मदद से वो क्या हेल्प करता है? उनको बायोंसी प्रोवाइड करने, लेकिन उनको तैरने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप लोगों का एरेनकाइमा सिक्रीशन, किसी चीज़ का सिक्रीशन करना हो तो यहीं से खुद से निकाल देता है। समझ गए? जैसे तुम भी कई बार खड़े भट्ट कर देता है ना काम, तमाम गैस बाहर आ जाती है, तो कुल मिला के इनकी भी अगर कुछ ऐसे से बाहर निकालना तो एरेनकाइमा से एक्सक्रीशन का काम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आया? परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने एबिलिटी लॉस कर दी, कौन सी? डिवीजन की। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड दे अंडरगो स्पेसिफिक फंक्शन एंड बिकम्स अ परमानेंट टिश्यू। उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज था जिसका सब कुछ सेम लेयर का होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पढ़ा हमने? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हमने किस में पढ़ा? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आई? सबके फंक्शन हम लोगों ने देख लिए। तो इस तरीके से आप लोगों के पास पैरेनकाइमा का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपके पास आता है कॉलन। देखो, कॉलेनकाइमा आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन काम है इसका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। यानी कि जो प्लांट है झूलते हैं, जब ऐसे जूम वाला इधर घूम पाते हैं हवा में, तो किसकी मदद से घूम पाते हैं? वो ड्यू टू कॉलेनकाइमा। यानी कि बेंडिंग जो होती है प्लांट में किसकी वजह से होती है? कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने इस तरीके का दिखेगा। क्या कॉलेनकाइमा में आपके पास टिश्यूज लिविंग होंगे या डेड होंगे? तो आपका आंसर आएगा सर, कॉलेनकाइमा के टिश्यूज आपके कैसे रहते हैं? लिविंग रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों की बेटा ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है? ये तो सेल वाली है। ये जो ब्लू से कलर का है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो आपके पास रेड से कलर की आप देख रहे हो कॉर्नर पे थिकनिंग है, तो जो वॉल की थिकनिंग है ये हमें ये बताती है, NING है वो स्पेलिंग, कि आपके पास कहीं पर भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। कि जहाँ पे भी इंटरसेल्युलर आपको दिख रहा है थिकनिंग हो रही है ना, और इसी थिकनिंग की वजह से आपको क्या मिलती है? मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है।
तो कॉलन कायमा का काम आपको कितना याद रखना है, एक तो बेंडिंग में हेल्प करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है उसमें डिपोजिशन होता है किसका, लेकिन अच्छा बनी किसकी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी पेक्टिन, पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तीनों, एनसीईआरटी में शायद देखा भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप लोगों के पास ये थिकनिंग आती है, अभी थिकनिंग किसकी है बताइए, नहीं तो थिकनिंग की डिपोजिशन किस चीज़ की होती है, ये थिक होता है किसकी वजह से होता है, तो जहाँ तक मुझे भी याद है लिग्निन की थिकनिंग होती है, अभी मैं और देख लूँगा, लिग्निन की होती है, पेक्टिन की लिग्निन की होती है जनरली, मैं एक बार और चेक कर लूँगा। अभी लिग्निन की जो थिकनिंग होती है इसके वजह से क्या हो जाता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस को खत्म कर देता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस तो बची नहीं ना, जैसे वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस थी, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे लिखा था लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, पर यहाँ पे तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। समझ में आया, ये काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास कॉलन कायमा का होता है। अब जो आखिरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारे पास किसका होता है, वैक्यूल नहीं बनाया, तो ये तरह वैक्यूल है बेटे, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं ना, किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनमें थोड़ी वैक्यूल एब्सेंट हो, लेवल कोई बात नहीं, ये ले लो भैया, भैया के कहने पे वैक्यूल ले लो, खुश। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेटे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट, ये थोड़ी मेरिस्टेमेटिक, ये तो परमानेंट है, ये तो परमानेंट है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यूज आते हैं वो कौन से आते हैं बेटा, तीसरे जो उसमें नहीं है, स्क्लेरन कायमा। अभी जो स्क्लेरन कायमा है, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, ये तो भैया बने ही एक ही चीज के लिए, मजबूती प्रदान करने के, जितना दम आप देखते हो कि प्लांट के अंदर आ रहा है किसकी वजह से आता है, स्क्लेरन कायमा की वजह से आता है, और स्क्लेरन कायमा की वजह से ही आप लोगों के प्लांट का जो वुडी बार्क रहता है, जो आप लोगों ने देखा होगा स्टेम थोड़ा सॉफ्ट होता है, पर पेड़ का तना जो होता है वो क्या होता है, भारी होता है, भूसा मारोगे तुम्हारे पता पड़ जाएगा तुम्हें क्या होता है, राइट। तो जो स्क्लेरन कायमा होता है ये आप लोगों को मैकेनिकल सपोर्ट प्लस स्ट्रेंथ दोनों ही चीजें प्रोवाइड करेगा। अब ये जो स्क्लेरन कायमा है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्क्लेरिड्स, एक होता है फाइबर। ये जो है फाइबर का है, स्क्लेरिड्स जो होता है हमारे पास कुछ सर्कुलर टाइप में होता है। इसका जो ल्यूमन है वो कैसा है, ये ल्यूमन मतलब होता है खाली स्पेस होता है, ये इसका ल्यूमन, और ये दूसरा होता है, इसमें जो स्क्लेरिड्स होते हैं इसमें ल्यूमन ये होता है, ये एक टाइप का स्क्लेरिड हो गया, ये एक टाइप का स्क्लेरिड, ठीक है, सॉरी ये एक टाइप का स्क्लेरन कायमा, ये एक टाइप का स्क्लेरन कायमा, ठीक है। दोनों डेड बेटा, स्क्लेरन कायमा सारे डेड सेल्स हैं। स्क्लेरन कायमा कैसे होते हैं, डेड, मैंने क्या बोला था, जो भी सपोर्ट में काम करेंगे वो कैसे होंगे, डेड, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे वो डेड होंगे, तभी तो हार्ड होंगे वो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्क्लेरन, देखो बाकी दोनों लिविंग थे, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे भी नहीं होती, ये डेड होता है, इनके ऊपर थिकनिंग जो होती है वो लिग्निन की है, ठीक है, और भी बहुत सारी है, सुबेरिन की भी थिकनिंग आ जाती है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब ये जो ल्यूमन है ये यहाँ पे कम है, अभी देखो ये कौन सा था हमारे पास, कॉलन कायमा, सॉरी स्क्लेरन कायमा, ये भी स्क्लेरन कायमा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि स्क्लेरन कायमा कहाँ पे काम आता है सर, कहाँ पे होता है, कुछ बता ही नहीं रहे। जब आप पियर खाते हो, नाशपाती खाते हो, तो ऊपर का ग्रीन कलर क्या हो गया, आउटरमोस्ट कवरिंग, वो किसकी होती है बेटा, आप लोगों की एपिडर्मिस। उसके अंदर जो आप खाते हो वाइट, इसमें रेशे खाने में मजा आता है, जो पल्पी पार्ट, वो किसका होता है बेसिकली बेटा, आपका स्क्लेरिड्स का। समझ में आया, वो पार्शन जो होता है वो पोर्शन किसका होता है, आपका स्क्लेरिड्स का होता है। तेज बोलो बेटा, ये जो डेस्क, अच्छा जिस डेस्क में आप बैठे हो, अच्छा ओके, आपने पूछा कि सर ये डेस्क क्या है, इसमें स्क्लेरन कायमा होगा बेटा, नहीं उसमें वुड से तो बन गया है, वुड वाले पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल है, क्योंकि कार्डबोर्ड वुड सब कुछ प्लांट से निकल के आया बेटे, ठीक है। तो वुड है, कार्डबोर्ड है, पेपर जो भी बनता है सारा चीज किससे बनता है, हमारे पास प्लांट से बनता है ना, और ये वुड है तो बिल्कुल इसमें स्क्लेरन कायमा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज का लेक्चर आज के लिए यही रखते हैं, और इसमें कुछ है, एक बार मेरे को एनसीईआरटी दे दोगे प्लीज।
एनसीईआरटी के हिसाब से पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स, लूजली अरेंज, लार्ज स्पेस, ये मैंने आपको बता दिया है, स्टोर फूड, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई है। ओके, अच्छा आप सुनिए, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का हस्क देखा है, जिससे वो किसका बना होता है हमारे पास, पैरेन्काइमा का, डेड हो चुके हैं। ओके, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द बॉल्स आर थिकनिंग ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन किसकी होती है इसमें, लिग्निन की, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास इसके हैं, पैरेन्काइमा के पार्ट हैं, ठीक है। ये कौन सा वाला है, स्क्लेरीड्स, ये कौन सा है, फाइबर, ठीक है। और नो इंटरनल स्पेस इनसाइड सेल, और बाकी तो हार्ड नट एंड कवरिंग स्ट्रेट ग्लैंड, ये हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस की बात हम लोग जो है बता चुके हैं आप लोगों को। और इसके बाद अभी ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये जो हमारे पास एक मिनट से पकड़ लेना, ले सुनो, एपिडर्मिस पे पोर की बात कर रहा है, स्टोमेटा की बात हम यहाँ आज नहीं करेंगे, स्टोमेटा की स्लाइड मैंने प्रिपेयर नहीं कर रहा थी, है ना, स्टोमेटा दिख जाता है, बता आराम से, मैं आपको दिखा दूंगा तब करूँगा। बस ये एपिडर्मिस में जो उसने बताया तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया, इसके ऊपर लेग कवरिंग किसकी होती है, बैक से कवरिंग रहती है हमारे पास क्यूटिकल की, है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एपिडर्मिस के पास कुछ पोर्स होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज तक जो मैंने पढ़ाया अभी तक, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आया, टिश्यूज का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग एपिडर्मिस से आगे का पोर्शन पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जाइलम फ्लोएम की तरफ बढ़ेंगे, और उनके भी हम लोग स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आज आप लोगों का लेक्चर यहीं रखते हैं, और इसके बाद आराम से लाइन बना के आ जाओ, एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।